मैं आपसे लोगों की सहायता के लिए मदद मांग रहा हूं। ये रजा पहलवी की ट्रंप से अपील है। आपको बता दें, दरअसल पहलवी का बेटा अमेरिका में ही बैठा हुआ एग्जाइल की जिंदगी जी रहा है और ऐसे में कुछ दिनों पहले उसने कहा था बाकायदा जल्द कुछ करने की बात। तो ऐसे में अमेरिका अब आगे क्या करना चाहता है, सीधा रुख करते हैं वो, जबकि सीधा सीधा देखिए, मैं आपसे सहायता के लिए मदद मांग रहा हूं। संजीव त्रिवेदी डेप्यूटी एडिटर हमारे जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत के लिए। संजीव, दरअसल क्या चल रहा है? अच्छा, थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ते हैं, लेकिन तब तक आपको बता दें, रजा पहलवी जिनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है समय कम है, वो चाहते हैं अमेरिका हस्तक्षेप करे। आपकी धमकी ने खामनेई के गुंडों को दूर रखा है। मैं आपसे लोगों की सहायता के लिए मदद मांग रहा हूं, वो ये भी कहते हैं। तो क्या तख्ता पलट की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो तैयार हो चुकी है? जल्द अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से ईरान में देखने को मिल सकती है? क्या ट्रंप ईरान को लेकर जो उनके मंसूबे हैं उसमें कामयाब होंगे? इधर ये भी खबर है कि खामनेई रशिया भी जा सकते हैं। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सच क्या है? संजीव त्रिवेदी हमारी डेप्यूटी एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, ये जो अपील एक तरीके से साफ तौर पर देखने को मिली पहलवी के बेटे की, क्या ये माने कि अमेरिका आज कल या बहुत जल्द कुछ ईरान के भीतर कर सकता है? कोई स्टेप हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के जो बयान है उस लिहाज से तो ये लगता है कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं ईरान में तो फिर हम सीधे दखल देंगे। इस बात को उन्होंने खुद कहा है, लेकिन क्या वो ऐसा सचमुच करेंगे? क्योंकि जैसे ईरान के हिसाब से आपको अगर हम कार्रवाई को निर्धारित करने के बारे में सोचें तो ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास ख़तरनाक हथियार है, और ऐसे में जबकि बहुत से लोग सड़कों पर हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी है जो कि इस वक्त विरोध नहीं कर रही है खामेनेई सत्ता का, तो क्या ऐसा कोई रिस्क लेने जा रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप? ये देखना होगा। और ऐसे में अगले 36 घंटे या 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मत भूलिए आशा कि पिछले 12 घंटों से इंटरनेट वहाँ नहीं चल रहा है और इस कारण से कोई भी जानकारी नहीं सामने आ पा रही है। आज ही खामनेई ने जब ये कहा कि कुछ लोग हैं जो दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं और उनके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी, तो उसके बाद से फिर चिंता के बादल छाने लगे हैं। और शायद यही वजह है कि युवराज जो निर्वासन की ज़िंदगी जी रहे हैं, रेजा पहलवी, उन्होंने अब हार करके अपील किया है ट्रंप से कि कुछ करिए, वरना वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कत्लेआम का भी खतरा है और रेजीम बहुत ही सख्त है वैसे लोगों के प्रति जो कि बागी का रूप अख्तियार करते हैं। तो देखना ये है कि आने वाले कुछ घंटों में क्या अमेरिका कुछ करता है, जो कि बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन एक और सवाल, जिस प्रकार ट्रंप के खिलाफ वेनेजुएला में जो कुछ हमने देखा, संजीव, ट्रंप के खिलाफ एक माइंडसेट डेवलप हुआ अमेरिका के भीतर। व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ, मादुरो के खिलाफ कार्रवाई की गई, एक सेंटिमेंट होता है जो साफ तौर पर असर डालता है। वो उनके देश में भी है, वही सेंटिमेंट वैश्विक स्तर पर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उभर रहा है। क्या इस स्थिति में वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे, और अगर उठाते हैं तो ये अमेरिका के किस रूप में कितना खिलाफ जा सकता है? मैं इस प्रश्न के जवाब में आपका ध्यान न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके साक्षात्कार की तरफ ले जाना चाहूँगा, जो गुरुवार यानी कि कल ही दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी व्यक्तिगत नैतिकता को अगर आप छोड़ दें तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो मुझे किसी भी देश के ऊपर हमला करने से रोकती है। और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून, और उनका इशारा साफ यूनाइटेड नेशन और उसकी दंतविहीनता की तरफ था। और उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मोरालिटी का प्रश्न है और मैं इस तरह के कामों में अब किसी के भी बाधा को स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। लिहाजा उनके देश में जो कि विपक्ष है वो तो उनसे कमज़ोर है और उनकी बातें वो जानना और सुनना चाहते नहीं हैं। कांग्रेस और सेनेट से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है, बावजूद इसके कि एक नियम है कि इस तरह के हमलों को करने के पहले एक स्वीकृति लेनी पड़ती है, लेकिन इस तरह की स्वीकृति लेने में विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि और भी वहाँ के संविधान में रास्ते हैं। तो ट्रंप अगर चाहेंगे तो वो फैसला ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त जब उनके पास एक वेनेजुएला का मसला सामने खुला पड़ा है, एक व्यक्ति को उठा लेना जो कि राष्ट्रपति थे और अपने देश में ले आना एक बात है, लेकिन उस देश को चलाना दूसरी बात है। ऐसे में जबकि लैटिन अमेरिका के बहुत से देश अगेंस्ट हैं, देखना यह है कि यहाँ ईरान के साथ, जिसके साथ एक पृष्ठभूमि भी है लड़ाई की, उनके साथ कोई इस तरह की कार्रवाई करते हैं ट्रंप, ये अपने आप में बहुत आसान ट्रंप के लिए
भी नहीं है। लेकिन खामनेई के लिए मुसीबत सिर्फ ट्रंप नहीं है संजीव, क्योंकि जो हालात इस वक्त ईरान के भीतर बने हुए हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि किस प्रकार स्थिति बिगड़ती जा रही है। लगातार लोगों में गुस्सा और ज्यादा पनपता जा रहा है। इस स्थिति में ईरान में क्या होने वाला है? अगर ट्रंप न भी कुछ करें तो भी वहां पर शांति बहाल हो पाएगी? कब बहाल हो पाएगी? किस रास्ते बहाल हो पाएगी? क्या समझा जाए? देखिए आशा, ये 12वां दिन है जब हम बातें कर रहे हैं ईरान के बारे में, और 12 दिन से लगातार शहर दर शहर लगातार ये जो आंदोलन है उसकी लौ फैलती चली जा रही है। और कहा जा रहा है कि करीब 100 शहर ऐसे हैं जहां तक ये आंदोलन फैल चुका है। और ये शुरुआत कहां से होती है? जो आर्थिक दुश्वारियां हैं उसकी वजह से होती है। आप जानती हैं कि रियाल जो ईरान का था वो इतना ज़्यादा अवमूल्यित हो गया कि उसके बाद बड़ी दिक्कतें होने लगी। मसला ये है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या उन्हें दबा दिया जाएगा? इस बात का खतरा हमेशा ईरान में रहता है। और इस प्रोटेस्ट को अगर दबा दिया जाता है और ईरान की खामनेई रेजिम दबा देती है तो बहुत बड़ी त्रासदी ईरान के लिए होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।